हेलो बच्चों, वेलकम टू परीक्षा ट्यूटोरियल्स। बेटा 10th क्लास की एक्सरसाइज करेंगे 1.2 और क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस क्वेश्चन में 3 टर्म्स दी हुई हैं, 3 नंबर दिए हुए हैं, उनका निकालना है एलसीएम और निकालना है एचसीएफ। किस प्रोसेस से निकालना है? प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोसेस से। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में जो हमें नंबर्स दिए हुए हैं, पहला नंबर है 12, फिर है 15 और थर्ड नंबर दिया हुआ है 21। प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले 12 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो इस तरीके से करते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे इसको 6 टाइम्स, 2 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स और 3 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम। तो 12 को हम क्या लिख देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। देखो इस तरीके से एलसीएम लेके प्राइम फैक्टराइजेशन करना इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बच्चों को नहीं आता। ठीक है, आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, जैसे 15 को मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 3 इंटू 5 और 21 को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या, 3 इंटू 7। ठीक है, तो इस तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है। जो छोटे नंबर्स हैं उनको हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब बात आती है इसका एचसीएफ निकालने की। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा कॉमन फैक्टर जो तीनों के पास है। तीनों के पास 2 है, नहीं है, 3 है, यस 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हमने 3 लिख दिया। और कोई है जो तीनों के पास नंबर है? और कोई नहीं। तो एचसीएफ आ गया बेटा हमारा कितना, 3। अब निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम में क्या करना होता है, एलसीएम में करते हैं जो नंबर कॉमन है, तीनों के पास जो नंबर होगा उसको एक बार लिखेंगे, वो एक बार काउंट होगा। अब बाकी सारे नंबर एज इट इज़। तो ये 2 है, ये सबके पास नहीं है तो इसको एक बार लिखेंगे। ये वाला 2 भी सबके पास नहीं है तो इसको भी एक बार लिखेंगे। 3 सबके पास है तो 3 को 3 बार नहीं, केवल एक बार लिखेंगे। बचा 5 और 7, क्या लिखेंगे, 5 एंड 7। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 420। तो इस क्वेश्चन का एलसीएम निकल के आया है 420। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में एचसीएफ आया 3, एलसीएम आया 420। चलो अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें नंबर्स दिए हुए हैं। सेकंड पार्ट में जो नंबर हैं वो है 17, 23 एंड 29। अब देखो, अब यहाँ मैं एक सिंपल सी बात बता दूँ, ये बहुत ही सिंपल पार्ट है, इसमें कुछ भी नहीं करना। 17 एक प्राइम नंबर होता है, 23 एक प्राइम नंबर होता है और 29 भी एक प्राइम नंबर होता है। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके फैक्टर्स या तो 1 होते हैं या वो खुद नंबर होते हैं, उनके अलावा और किसी से वो डिवाइड नहीं होते। तो 17 के जो हम फैक्टर लिखेंगे वो लिखेंगे 17 इंटू 1। 23 के जो फैक्टर लिखेंगे वो लिखेंगे 23 इंटू 1 और 29 के जो फैक्टर लिखेंगे वो लिखेंगे 29 इंटू 1। क्यों? क्योंकि ये तीनों नंबर कैसे हैं, ये तीनों प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो केवल खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं, उसके अलावा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते। तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ कितना आएगा, जो तीनों के पास है वो है 1। एचसीएफ आ गया 1। और एलसीएम, जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कोई कॉमन नंबर तो है ही नहीं, तो सब सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो तो निकल जाएगा इनका एलसीएम। तो इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 11339। तो ये आ गया एलसीएम। ठीक है, बहुत ही सिंपल पार्ट था, इसमें कोई खास कैलकुलेशन की, फैक्टराइजेशन की ज़रूरत नहीं है। बस इसी तरीके से अब थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में दिए हुए नंबर्स 8, 9 एंड 25। ये तीनों नंबर्स भी ऐसे नंबर्स हैं जिनके लिए अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन की टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, इजीली आराम से लिख सकते हैं। हमें पता है कि हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 को लिख सकते हैं हम 3 इंटू 3 और 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5। ठीक है, एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ देखो तीनों के पास कुछ कॉमन है, 2 बाकियों के पास नहीं है, 3 भी सबके पास नहीं है, 5 भी सबके पास नहीं है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलेगा केवल 1, क्योंकि 1 तो सबके पास होता है। और जब एलसीएम की बारी आएगी तो एलसीएम के लिए क्या निकलेगा, 2 सबके पास नहीं है, कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो तीनों के पास हो, तो जितने नंबर हैं उनको हम एज इट इज़ लिख देंगे, 3 इंटू 3 और लास्ट वाले का 5 इंटू 5। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्व करके आएगा 1800। तो 1800 आ जाएगा हमारा एलसीएम थर्ड पार्ट के लिए।
ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन अगर समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब किए